मुझे लगता है कुछ नेटवर्क की समस्या आई है उनकी। सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। सेंगर साहब का कुछ कनेक्शन ऑफ हो गया लगता है। तो सेम सवाल मेरा आपके लिए होगा कि जो बेसिकली हो रहा है कि दे आर डिवाइडिंग इंडिया, और मणिपुर को देख के तो द हार्ट क्राइज सर, कि जो एब्सोल्यूट डिवीजन इन्होंने किया है ना। पंजाब के अंदर हालात बहुत बुरे हैं। अगर नहीं संभाले गए संवेदनशीलता से तो हालात बुरे हो सकते हैं। और ये मोदी भागवत की एक नूरा कुश्ती है। सर, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी। अगर कोई भी बात आप समय पे नहीं बोलते तो उस बात का कोई मायने नहीं है। मणिपुर की घटना पे कंसर्न दिखाना मोहन भागवत जी का बहुत अच्छी बात है, हम सभी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने लंबे समय के बाद क्यों? विपक्ष के साथ जो व्यवहार केंद्र सत्तारूढ़ दल करता है, उस पर भी सबको चिंता होनी चाहिए जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। लेकिन मोहन भागवत जी की वे प्रतिक्रिया इतने लंबे समय के बाद क्यों आई, 10 सालों के बाद क्यों आई? क्या 2014 में, 2019 में मोदी जी का व्यवहार विपक्ष के साथ बहुत सकारात्मक था, जिसके बाद मोहन भागवत जी कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष होता है, कोई मनभेद नहीं होता किसी के साथ? क्या वो तरीका था उनका? जब इस देश में पाकिस्तानियों मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले या घुसपैठिए की संज्ञा दी गई, उस समय क्या मोहन भागवत जी को नहीं बोलना चाहिए था? अगर आप समय पे नहीं बात करते हैं तो आपके बात करने का कोई माने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप केवल और केवल आज जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पराजय हुई है, जो प्रधानमंत्री की नैतिक पराजय हुई है, उससे आरएसएस को अपने को की एक दूरी बनाए रखने की कोशिश है कि चूंकि हम सक्रिय नहीं थे इसलिए यह पराजय हो गई। इस तरह का संदेश देने का एक प्रयास है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होता। और मैंने पूरक सवाल मेरा है कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 का अपना इतिहास दोहरा लेती, फिर भी मोहन भागवत साहब इस तरह का बयान देते? आज तक तो कभी इस तरह का बयान नहीं आया। उनके नेता लोग कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं से बीजेपी के नेताओं का संपर्क नहीं हो सका। अरे कोई आप बारात में जा रहे थे क्या? किसकी बारात सजी हुई थी जिसमें आपको जाना था? आपको पता है कि बीजेपी आपका सामाजिक राजनीतिक संगठन है, आप उसमें सहयोग करते रहे हैं, आप ही के लोग वहां संगठन सचिव होते हैं, आप ही लोग दोनों जगह उपस्थित रहते हैं वहां। तो अब यह बहानेबाजी किस बात के लिए कि उनको पूछा नहीं गया, उनसे संपर्क नहीं किया गया? आप खुद अपने इनिशिएटिव से कर सकते थे। या आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आपने बहुत काम किया, बावजूद इसके हम जनता में अपील नहीं बना पाए और लोगों ने वो खारिज कर दिया? हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति से लोग अपने आप से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक नाराजगी थी जो लोगों ने प्रदर्शित किया। ये जितनी बातें कही जा रही हैं वो केवल जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पराजय हुई है, उस राजनीतिक पराजय से अपने आप को अपनी दूरी बनाए रखने की कोशिश है। इस बात का संदेश देने की कोशिश है कि इस पराजय में उनकी कोई भूमिका नहीं। अगर वो चाहे होते तो इस तरह की पराजय नहीं आती। ये संभव नहीं है। आप जितनी बातें कर रहे हैं, अगर वो सभी बात बिल्कुल ही सभी स्वागत योग्य बातें हैं, लेकिन समय पर, अगर समय पर निश्चित काल अवधि में यह बात कही जाती, निश्चित रूप से इसका माने होता। और क्या मोहन भागवत जी को अगर वो कोई सुधार चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली में कुछ सुधार चाहते हैं, तो उसके लिए भाषण देने की आवश्यकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि जो तरीका है वो गलत है, आप इसमें संशोधन कीजिए, ये देश हित में नहीं है, ये समाज हित में नहीं है, बहुसंख्यक समाज के बीच में इस तरह के अच्छे संदेश नहीं जाते। आप साफ साफ आपको कहना चाहिए, इसमें सोचने कौन सी बात है, भाषण देने की आवश्यकता है? क्योंकि यह जो बातें आप कर रहे हैं उससे आम व्यक्तियों से कोई मतलब है नहीं। और क्या अगर जो लोग आपके इस भाषण के बावजूद, इस व्याख्यान के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई सुधार नहीं होता, तो क्या संघ प्रमुख कोई कार्रवाई करेंगे? लोगों को कोई आप याद कीजिए कि आडवाणी जी के साथ क्या व्यवहार किया थी सीआरएस ने, जब उनके मंशा के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना की मजार पे जो टिप्पणियां की, किस तरह का व्यवहार हुआ था? आप उस तरह का व्यवहार मोदी जी के साथ क्यों नहीं करना चाहते अगर आप इतनी चीजों से असंतुष्ट हैं?
अगर इतनी बातें अनुकूल नहीं है या देश हित में नहीं है या मर्यादा का पालन नहीं, मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ये मर्यादा का पालन नहीं हुआ तो आपको तत्काल इसमें अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपके बुलाने पे कोई आएगा नहीं या आपके कहने पे कोई सुनेगा नहीं। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जिसमें संघ के लोग पदाधिकारी नहीं है? क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद आरएसएस के लोगों के पास नहीं होता? राज्यों की इकाइयों में महासचिव संगठन का पद आरएसएस के लोगों के पास नहीं होता? क्या विभिन्न मंत्रालयों में संघ के लोग तैनात नहीं है? क्या संघ के लोगों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में, निकायों में तैनाती नहीं दी जा रही है? क्या मोहन भागवत साहब ने कहा कि योग्यता सबसे बड़ी चीज है, योग्यता के साथ कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति किसी पृष्ठभूमि का हो, अगर योग्य है तो योग्य है, उसको जगह मिलनी चाहिए। लेकिन आज तक तो नहीं कहा गया, किसी मुद्दे पर नहीं कहा गया। यह भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीतिक पराजय को बिल्कुल आपने सही कहा कि एक कवर फायर देने की कोशिश है, एक ढकने की कोशिश है, यह बताने की कोशिश, ये दोनों चीजें इसमें है कि जो ये राजनीतिक पराजय हुई है वह चूंकि उसकी जिम्मेदारी आरएसएस के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि आरएसएस सक्रिय नहीं था, आरएसएस के लोग उससे असंतुष्ट थे, उनका कोई सहयोग नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। अगर आरएसएस सक्रिय रहा होता तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। एक संदेश देने की एक कोशिश है और दूसरी यह है कि जो उनकी पराजय है उससे अपने आप को दूर कर लेना, उनसे अपनी सम्मतता नहीं बतानी, इसके अलावा कुछ नहीं। जी सेंगर साहब, आपका कनेक्शन टूट गया था बीच में, तो आप अपनी बात पूरी कीजिए।